वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएसआर यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी ने काफ़ी जो बच्चे हैं उन्होंने एनडीए फर्स्ट 2022 का जो एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में जैसे आपने झंडे गाड़े हैं कॉन्सेप्ट पढ़कर और क्वेश्चंस करके जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बताए गए थे विद एक्यूरेसी के साथ में जो क्वेश्चंस आपने किए हैं तो वास्तव में वो तारीफ़ काबिल हैं और आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी है कि कंटेंट को हमने बहुत ज़्यादा अपडेटेड किया है। हमारा पहला जो बेच था अर्जुन बेच से बाद में हमारा कृष्णा बेच, उसके अंदर कंटेंट अपडेट हुआ और इस बार हम एक नया बेच आप लोगों के लिए अनाउंस कर रहे हैं, भीष्म बेच। उसके अंदर भी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे होंगे कि एनडीए 2022 फर्स्ट का जो पेपर आप लोगों के लिए हुआ, उस पेपर के अंदर मैथ्स के 120 क्वेश्चंस में से आपका यहाँ पर मेरे पास स्लाइड के अंदर अप्रोक्सीमेट इतने ही क्वेश्चन है, 40 या 45 के अप्रोक्स मेरे पास क्वेश्चन है विद स्क्रीनशॉट, क्लास का स्क्रीनशॉट मेरे पास है। हमने जो कॉन्सेप्ट करवाया और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपका एग्जाम में पेपर में रियल वाला जो क्वेश्चन है वो क्या आया, क्योंकि हर बार हम यही बोलते हैं यूपीएससी साहब, ये यूपीएससी सेम एज इट इज क्वेश्चन मिल जाए वो तो साहब बहुत संयोग की बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट को यदि हम टच कर जाएं तो साहब ये बहुत बड़ी बात होती है। तो हमने कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छोड़ा है। कुछ जो मेरे पास स्क्रीनशॉट है वो वाईटी की क्लासों के हैं, बहुत ज़्यादा जो स्क्रीनशॉट हैं जो क्वेश्चंस के हैं, जो क्वालिटी कंटेंट आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पर हमने दिया है उसका काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। तो हम डिस्कस करते हैं आप लोगों के लिए, ज़रा देख लीजिएगा, मैच करिएगा और वो बच्चा दिल से फील करने की कोशिश करे जो हमारे साथ में जुड़ा हुआ था। पेपर आपका मैच हुआ है या नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोल दिया था बेटा, कॉन्सेप्ट के बाहर आपका एक सवाल भी नहीं जाएगा। जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी अगर ढंग से करी है उस बच्चे के, मतलब 4-5 बच्चों का कॉल मेरे पास ऐसा था जिनके 100+ क्वेश्चंस भी सही है, उन्होंने करे भी इतने ही है, मतलब एक्यूरेसी के साथ में उन्होंने काम किया है। 3-4 क्वेश्चन उनके हालांकि गलत में, लेकिन एक्यूरेसी के साथ में उन्होंने काम किया है। कहना यही कि गुरुजी कॉन्सेप्ट के बाहर पेपर नहीं गया है बिल्कुल, और हर बार यही होता है, कॉन्सेप्ट के बाहर बिल्कुल भी पेपर नहीं जाता, लेकिन इस बार कंटेंट थोड़ा सा एडवांस दिया था आपको। चलो जी, तो इसका हम जिक्र करते हैं आपके सामने। जैसा कि क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग आप जरा देखिएगा। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे एप्लीकेशन में बेटा, एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट है, एप्लीकेशन पे क्वेश्चन का ये स्क्रीनशॉट है, आप जरा देखिएगा। ये एनडीए 2022 एनडीए फर्स्ट 2022 के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था। आप जरा इस क्वेश्चन को जरा मैच करिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, सेम डिट्टो कॉन्सेप्ट। जिस बच्चे ने ये सवाल कर लिया उसने साहब ये वाला सवाल भी आसानी से फोड़ दिया होगा। आई होप अच्छे तरीके से आपने फोड़ दिया होगा। क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन इजी है या क्वेश्चन हाई लेवल का है, डिपेंड ये नहीं करता है। मैं आपको फिर से बता दूं, आपके एनडीए के पेपर के अंदर 60 से लेकर 70 क्वेश्चन तो साहब सिंपल लेवल के ही आते हैं। 60 से लेकर 70 क्वेश्चन आपके सिंपल लेवल के आते हैं। एग्जाम फोबिया होता है बच्चे को, पहले एप्लीकेशन पर टेस्ट देता है बच्चा, बहुत बढ़िया 100+90 के अप्रोक्स क्वेश्चन कर लेता है, लेकिन एग्जाम में जाने के बाद में अच्छी, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन साहब कम होती है ना, ये मैं भी समझ सकता हूँ, एग्जाम का एक्सपीरियंस है। तो 60 से लेकर 70 क्वेश्चन अगर आपके एज इट इज अगर मैच हो रहे हो, जिसने बेसिक कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है, बेसिक प्रैक्टिस अगर करी है, हाई लेवल से प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, तो उसके 60 से लेकर 70 क्वेश्चन आराम से मैच हो रहे हैं। ये क्वेश्चन, ये सबूत आपके सामने है। और जरा देख लीजिएगा, ये डिटर्मिनेंट का सवाल है। ये हमारी एग्जाम से पहले की एक मैराथन है, वो मैराथन सेव भी है आपकी, उस मैराथन के अंदर भी आप देख सकते हो, ये मैराथन का सवाल है और ये आपका एग्जाम में आया हुआ सवाल है। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये ही डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट सेम डिट्टो आपका डिटर्मिनेंट है। देख लो जरा, ये वाला डिटर्मिनेंट है ना, शायद इसका एक्चुअल स्क्रीनशॉट है वो शायद मैं लेना या तो भूल गया होगा। जरा देखो साहब, इसका रिजल्ट दे रखा है और इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो देखो देखो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन था, a + b + c a² b² c² ab - bc - ac, सेम डिट्टो ये सवाल आपके पेपर के अंदर था। ये आप देख लीजिएगा, ये आपको रियलाइज हो गया होगा। ठीक है जी, डिट्टो क्वेश्चन छपा है पेपर के अंदर। यहाँ पे मैंने तीनों चीजें जो आपके सामने लिखी है वो तीनों चीजें बेटा यहाँ पर लिखी हुई है। चलो फिर आगे चलते हैं और देखते हैं। जैसा ये क्वेश्चन देखिएगा, ये मेरी फोटो के साथ में स्क्रीनशॉट है, क्लास का स्क्रीनशॉट है और इसके अंदर से जरा देखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। इसके ऊपर इस बार का जो फोकस होगा, भीष्म बेच का जो फोकस होगा सबसे ज्यादा साहब इस टाइप वाले क्वेश्चंस पे होगा। जैसा मैंने कहा आपको, पेपर में साहब 120 सवाल नहीं आते हैं, वो गए जमाने 120 क्वेश्चन वाले। अब हर क्वेश्चन के अंदर
15 क्वेश्चन कम से कम ऐसे आते हैं जिनके अंदर 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो साहब इसने 3 क्वेश्चन दे दिए, अब इतना टाइम बच्चे को मिल नहीं पाता है, तभी मैं कह रहा हूँ आप 100 क्वेश्चन मैक्सिमम कर सकते हो। 120 में से 120 करने वाला सपना छोड़ दो बेटा, है ना। वो कोई जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है वो बच्चा जरूर अटेम्प्ट कर सकता है। हालांकि तो ये चीजें जरा देख लो, ये जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपकी लिखी हुई है साहब, ये रही प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने लिख रखा है, ठीक है। और सी ए बराबर सी बी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ये प्रॉपर्टी आपकी लिखी हुई है ना। ये वाली प्रॉपर्टी देख लो, ए बी बराबर ए सी, बी बराबर सी नहीं होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी मैंने लिख रखी है, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। लेकिन ये तो स्लाइड का क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। अगर आप क्लास के टाइम पर देखोगे तो हमारा इंटेंशन वही होता है, ओरली कुछ क्वेश्चन बोलकर बता दिए जाते हैं जो बच्चे के दिमाग में फिट बैठ जाते हैं। चलो साहब और आगे चलिए, आ जाओ साहब। ये क्लास का स्क्रीनशॉट है, कॉन्सेप्ट की क्लास का स्क्रीनशॉट है, जरा देखो और जज करो खुद। a प्लस बी बराबर 45 हो तो 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 बी बराबर 2 होता है, ये बता रखा है, ठीक है साहब। इसने क्या पूछ लिया, 1 प्लस 10 है, 1 प्लस 10 बी बराबर 2 दे रखा है, ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है। आप आराम से बता सकते हो कि गुरुजी इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो क्या होगा, π/4 होगा। तो यहां से आपको थीटा पता चल गया, टेन थीटा का वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो 10 π/4 का वैल्यू आपका 1 हो गया। एज इट इज सीधा सा सवाल था, अदरवाइज बेटा आप इसके अंदर दिमाग लगाते सवाल नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट की क्लास का सवाल है साहब। चलो साहब आगे चलिए, जरा मैच करो साहब, जरा मैच करो। मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाई है, जब भी आपके पास साइन ए बराबर कोस ए, ऐसा अगर कहीं लिखा हुआ होता है साइन ए बराबर कोस बी होता है, तो ऐसे केस में ए प्लस बी बराबर आपका, ये शायद ऊपर रह गया, यहाँ पे कट हो गया है, साइन ए प्लस साइन ए बराबर कोस बी अगर होता है तो a प्लस बी बराबर 90 होता है। ये मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, एग्जांपल करवा रखा है, साइन 2x प्लस साइन, और सेम आंसर आपको यहां पे पूछ लिया गया है। मैंने यहां पे लिखा था x और यहां पे क्या दे दिया, थीटा दे दिया। सेम डिट्टो सवाल है साहब, सेम डिट्टो है, बस यहां पे घुमा दिया, आपको थीटा का पता चला और थीटा का वैल्यू पुट करते ही आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो √5 आ रहा था, ठीक है। देख लो किस तरीके से मैच हुआ है। वो बात हालांकि संयोग की है, लेकिन हमारी तरफ से बेटा एफर्ट में कोई भी कमी नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके सामने है, क्लास का स्क्रीनशॉट आपके सामने है, एनडीए 2022 फर्स्ट का पेपर आपके सामने है, जरा मैच करो साहब। ये क्वेश्चन इस लेवल का था कि एक मीनार है, मीनार के ऊपर झंडा लगा हुआ है, एंगल 30, 45, 100 ऐसा कुछ दे रखा था। सेम थीम का सवाल ये भी था आप लोगों के लिए कि साहब ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड ए सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टब, एक झंडे से ढका हुआ था, हाइट उसकी दे रखी थी। यहाँ पे भी साइड आपको देखो, ये जो मीनार के ऊपर जो झंडा खड़ा है उसकी हाइट ऐसे दे रखी है, इसने भी हाइट ऐसे दे रखी है, और ऐसे केस के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला शायद मैंने अगली स्लाइड में लिखाया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट साहब यही था, सवाल का कॉन्सेप्ट जो बन रहा था वो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने डील करवा दिया। चलो साहब, ए शैडो ऑफ ए टावर बिकम्स x मीटर लॉन्गर। जरा आप इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन की लैंग्वेज जरा पढ़ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। ये दे रखा है कि जब भी किसी भी सन का एलिवेशन एंगल अगर 60 डिग्री से थीटा डिग्री होता है तो किसी टावर की जो परछाई होती है, शेडो होती है, हाइट होती है, वो √3x, ये तो हाइट है टावर की, उसकी शेडो जो है वो चेंज हो जाती है। ये दे रखा है शेडो ऑफ ए टावर बिकम्स x मीटर लॉन्गर देन, पहले वाले से x मीटर। और यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है से 60 डिग्री अगर हो जाए तो परछाई के अंदर परिवर्तन दे रखा है साहब। घुमाया कैसे है, सेम लैंग्वेज है, सेम लैंग्वेज है। आप देखो थोड़ा सा ही गैप दिया है, टावर की ऊंचाई इसने क्या दे रखी है, इसने √3x दे रखी है, उसने कितना दे दिया, उसने 5 3 प्लस √3 दे दिया। इसने x मीटर हाइट, शेडो का जो लेंथ है वो ज्यादा दे रखा है, और उसने क्या पूछ लिया, उसने ये पूछ लिया कि जो परछाई में जो चेंजेस है वो उसने पूछ लिया, इसने दे रखा है उसने पूछ लिया, बस इतना सा एग्जाम में। ये एनडीए 2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस का सुपर कॉन्सेप्ट के दौरान में करवा चुका हूं आपको। बताओ मुझे क्या डिफरेंस है साहब, सवाल के अंदर क्या डिफरेंस है, जरा ध्यान से देखिए और बताइए क्या डिफरेंस है। मैंने लिखाया कि आर अगर इक्विवेलेंस है, आर अगर आपका जो रिलेशन है अगर स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो आर इनवर्स क्या होगा। देखो डायरेक्ट लिखा रखा है मैंने, ये प्रॉपर्टी की सवाल है साहब, प्रॉपर्टी के सवाल है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। जरूर करना, अगर आप क्लास को देख पा रहे हो, जो बच्चा जहां पे जिस बच्चों ने मिस्टेक करी है खुद की कमी की वजह से, बेटा दूसरों के ऊपर अपनी जो कमियां हैं वो थोपी नहीं जाती है। हमने मेहनत करी है, इस वजह से बेटा आपको रियलाइज हम करवा रहे हैं कि किस तरीके से हमने मेहनत करी है, कि कॉन्सेप्ट में बाल की खाल निकाली है। आप जरा देखना,
आपको किसी भी क्लास के अंदर, कोई भी एजुकेटर की क्लास में ऐसा कंटेंट मिलेगा नहीं। जरा देखना ध्यान से। आर इंटरसेक्शन एस इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, यूनियन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, आर इनवर्स इक्विवेलेंस होगा। आपको क्या पूछा था, 3 सवाल पूछ लिए। आर अगर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो आर इनवर्स होगा, आर सिमेट्रिक है आर इनवर्स भी होगा, आर ट्रांजिटिव आर इनवर्स भी होगा। तो इसका मतलब आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट पर फोकस किया है तो बेटा आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। जरा मुझे बताना जी, ये वाली चीज कहां पे रह गई। 5वां पद 1/10 है, 10वां पद 1/5 है, मैंने लिखा रखा है। यहां पे देखना जरा ध्यान से, ये रहा। देखो जी, p वा पद 1/q है, q वा पद यदि 1/p है तो pq वा पद कितना होगा, 1 होगा। आपने क्या पूछ लिया साहब, सम पूछ लिया। ऐसे केस में मैंने बता रखा है, देखो जरा, 5वां पद तो कितना है, 1/10 है, और 10वां पद कितना है, 1/5 है। तो आपको क्या पूछ लिया, 50 पदों का योगफल पूछ लिया। यहां पे जरा देखो, PQ वा जो पद है वो तो क्या होगा, 1 दे रखा है, और मैंने योग भी लिखा रखा है। योग क्या होता है इस केस के अंदर, PQ + 1/2 होता है, PQ + 1/2 होता है, ये लिखा रखा है मैंने। 25.5 इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां पे मैंने ये भी बोल रखा, देखो ये रखा, ये रहा SPQ। जरा ध्यान से देखो, गौर से देखो, SPQ बराबर दे रखा है PQ प्लस का 1/2, जो मैंने पहले की स्लाइड में लिख रखा है, कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम मैंने लिख रखा है। जिस बच्चे के क्लास में नोट्स बने हुए हैं वो देख लेना जाके, एज इट इज सवाल था बेटा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो जी, बताओ क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस लगा तुम्हें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे दोनों को जज करना। ये एक एनडीए का क्वेश्चन है, आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो जरा देखो जी, tan इनवर्स x माइनस तो हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/3 बराबर है π/4। मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया है। अब आप मैच करो जी, इन दोनों में क्या फर्क है कि गुरुजी यहाँ पे आपका 1/2 है ना, यहाँ पे क्या दे रखा था, यहाँ पे tan इनवर्स x है, ये 1/3 है। तो इसका मतलब इन दोनों को अगर आप मैच करोगे तो π/4 के बराबर है। यहाँ पर x के बराबर कितना आना चाहिए, यहाँ पे x के बराबर इसने दे रखा है 1, और इन दोनों को और जज कर लो आप। मतलब डिट्टो कॉन्सेप्ट मिल रहा है, कॉन्सेप्ट सवाल का एक ही है, कॉन्सेप्ट आपका सवाल का एक ही है बेटा, है ना। चलो जी और चलिए, और मैं आपको बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनडीए के लिए जो बच्चा गलती कर चुका है, हमारे साथ में डेडिकेशन के साथ में एक नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस बार सीडीएस को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए हमारा सेपरेट बैच स्टार्ट हो रहा है। और कोर्स रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो साहब ये हमारे हेल्प डेस्क नंबर हैं, आप इन पर 7 से लेकर 11 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो। ये 2 नंबर हैं बेटा। भीष्म बैच को, और मैं फिर से कह दूं साहब, अगर आपने अर्जुन बेस से पढ़ा है, अगर आपने कृष्णा बेस से पढ़ा है, तो भीष्म बेच में साहब आपको एडवांस कंटेंट मिलेगा। आप कोई भी बुक जो डिफेंस ओरिएंटेड बुक होती है, हम कहते नहीं साहब, करके दिखाते हैं, तो ये आपको सबूत हमारे को दिखाना था, इस वजह से आपके सामने पेश कर दिया है कि जरा देख लो जी। क्लासों से पहले भी छपे थे क्वेश्चन, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करा गया था, लेकिन इस बार जरा देख लो आप, हाईलाइटेड कंटेंट है। ये मैंने क्लास के दौरान क्वेश्चन करवाया था और एग्जाम में सवाल ऐसा आ गया। मैंने कहा कि साहब कॉन्सेप्ट मिलेगा, मैं नहीं कहता हूं कि डिजिट विद डिजिट मिलेगा, नहीं साहब, कॉन्सेप्ट से बाहर सवाल नहीं जाएगा। ये तो मैंने 40 क्वेश्चन ही इंक्लूड कर पाए हूं मैं यहाँ पे। आप ये देखो कि आप पूरा का पूरा पेपर, अगर जिस बच्चे ने शुरू से कंटेंट पढ़ा है तो बेटा वो मतलब झूठ नहीं बोल सकता। और आप कमेंट करके उन बच्चों को जरूर सजेस्ट करिएगा कि हाँ जी सर, पूरा कॉन्सेप्ट का कंटेंट जरूर मिला है। मैं चाहूंगा आपका कमेंट हो एक बच्चे पे, क्योंकि इतना हमने अगर मेहनत करी है तो एक कमेंट करने में आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपके कहीं पैसे लगेंगे। चलो जी, आप जरा समझिए साहब, यहाँ पर साइन की पावर -1/2, अगर मैं इस टेन को साइन और कोस में चेंज कर लूँ ना, तो जरा देखना, इसको अगर मैं चेंज करूं, साइन की पावर 1/2 अपॉन कोस की पावर 1/2, ये नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ये साइन एक्स की पावर 1/2 इससे कटेगा तो साइन एक्स की पावर 1/2 होगा। ये एक पावर, ये वाली पावर जोड़कर आपकी 3/2। साहब इसने ऐसा ऐसा दे दिया, पावर को ऊपर ले गए, पावर को ऊपर ले जाने के बाद में सेम आंसर 2√10x, बी ऑप्शन। क्वेश्चन को मतलब थोड़ा सा घुमाया है, मेकअप करा है, और बाकी बात वो की वही है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ, जरा देखो तो मुझे बताओ साहब इसमें क्या फर्क है, बताओ क्या फर्क है साहब इसमें, है क्या फर्क लगा दोनों के अंदर कि गुरुजी एक ही चीज है।
-3,2 से गुजरने वाली अक्षों के बराबर परंतु विपरीत अंतःखंड काटने वाली। यहाँ पे भी तो ये लिखा हुआ है विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस। आगे बात समझ में, पॉइंट का फर्क है, मात्र पॉइंट का फर्क है, और पॉइंट के फर्क से सवाल आपका चेंज हो गया। ये हमारी क्लास कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन का क्वेश्चन है और साहब ये एनडीए का सवाल है। चलो जी और आगे आ जाओ। ये सवाल कॉन्सेप्ट का क्लास है, यूट्यूब की क्लास का क्वेश्चन है, आप जरा जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, है ना। ये और इस क्वेश्चन के अंदर मुझे डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है x³/3, यहाँ पे भी x³/3, यहाँ -5 लिखा हुआ है, यहाँ -7 लिखा हुआ है, यहाँ 6x लिखा हुआ है, यहाँ 6x, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, और डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट हुआ है साहब, कॉपी पेस्ट। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछा था, मैंने दोनों बताए हैं साहब, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दोनों इंटरवल बताएं। यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का आई थिंक आंसर जो आ रहा होगा वो भी आंसर आ रहा होगा। ठीक है, आ जाओ साहब नेक्स्ट में। हाँ जी बताओ और क्या डी है। जरा देखो आपको दे रखा है दो वेक्टर आपस में कोलिनियर हैं, और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। यहाँ पे देख लो आप, वेक्टर में भी कुछ सिमिलरिटी होगी, ये वेक्टर इसके बराबर, ये वेक्टर इसके बराबर है। इसने मैंने लिखा था ए और बी, इन्होंने दे दिया साहब पी और क्यू दे दिया, और कोई भी चेंजेस नहीं है। आ जाओ साहब आगे बढ़िए। हाँ जी, ये सवाल आपका स्टैटिक्स का था। इस स्टैटिक्स के बेसिस पे 3 सवाल थे जी, 3 क्वेश्चन थे, और स्टैटिक्स के अंदर मैंने एप्लीकेशन के ऊपर ये सवाल करवा रखा है। एप्लीकेशन पे देखा होगा आपने, 20 प्रेक्षणों का 30 से विचलनों का योग, सब में से 30 30 30 30 माइनस कर देते हैं, तो बेटा ये आपका देखो जरा क्या दे रखा था आपको, ये दे रखा था इन सब का 100 से डिफरेंस, x1 -100, x2 -100, ऐसे ऐसे करके xn -100, और बराबर दे रखा था माइनस का 20 दे रखा था, ये है ना। सेम आपका इसने 2 सेट दे दिया, मैंने 1 सेट का क्वेश्चन करवाया था, लेकिन साहब कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है। अगर जिस बच्चे ने ये वाला इसका मतलब समझ लिया, सेम लैंग्वेज आपकी यहाँ पे यूज होगी। इससे एक नहीं साहब 3 सवाल बने थे, 3 सवाल बने थे, इससे 3 क्वेश्चन आपके सोल्यूशन हो रहे थे, सेम कॉन्सेप्ट है। चलो साहब इसका तो क्या ही मैं बताऊं, ये जो क्वेश्चन मैं वही इंक्लूड कर पा रहा हूं जो बच्चों ने स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करे हैं, और वही इंक्लूड काफी बच्चों ने, देखो क्लास का ये एक मनस्वी श्रीवास्तव बच्ची है, उस बच्चे ने ये बना के भेजा है। ठीक है, जरा देख लो जी क्या फर्क है। आपको यहाँ पर फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये जो क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने ही ऐसा कंटेंट दिया है, बहुत सारे एजुकेटर दिए होंगे, है ना। सबकी अलग अलग मेहनत सारे सभी एजुकेटर आप लोगों के साथ में करते हैं, सबका कंटेंट मिलता ही है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, हमारा जो कंटेंट मिला है उसकी मैं बात कर रहा हूं केवल। ठीक है, जरा देखो साहब, सेम 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 डिट्टो क्वेश्चन है। आपको ये जो एक साइड का पार्ट है, वो एक साइड का पार्ट इसने उठा के दे दिया, फंक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है साहब, ये एनडीए 2017 में आया था, ये एनडीए 2022 के अंदर आया है। ये मैंने 2017 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए थे, उसके अंदर से मैच हो गया था। ये हमारे क्लासरूम का क्वेश्चन है साहब, क्लासरूम का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का क्लास है, और इस कॉन्सेप्ट के क्लास में इसमें देख लो तुम कितना डिफरेंस है। डिग्री पूछी गई थी क्वेश्चन की, और डिग्री के अंदर जरा देख लो बेटा, 40-70 क्वेश्चन मिल जाना बहुत बड़ी वाली बात है ना। 70 क्वेश्चन तो आपको थोड़े थोड़े से ही घुमाए हुए थे, और बाकी जो क्वेश्चन है वो कॉन्सेप्ट से बाहर वो भी नहीं थे। हाँ जी आ जाओ साहब, मैंने ये बोल के आपको डायरेक्ट बताया था, ये आपका एनडीए 2022 का सवाल है, और ये मैंने कॉन्सेप्ट के क्लास के दौरान करवाया है। कंटिन्यूस बिटवीन 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स के बीच में कंटिन्यूस है, जबकि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में ये क्वेश्चन हालांकि अलग लिखा हुआ था। इट इज कंटिन्यूस एट 0.5 था साहब, यहाँ पे 0.5 तो मैंने कहा था कंटिन्यूस बिटवीन 2 इंटीजर्स। हाँ जी साहब, ये कंटिन्यूस होगा। डेरिवेटिव, हाँ साहब डेरिवेटिव भी होगा, तो इसका मतलब अगर वैसे इंग्लिश वाला सही माना जाता है अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो, वैसे होना चाहिए ये सवाल, क्योंकि यूपीएससी ऐसे सवालों को बोनस करती है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपका बोनस होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 26। ये सीरीज कोड बी है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करवा रखा है बेटा, है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। आ जाइए साहब अगले के अंदर, जरा देखो जी, ये था आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको अगर आप चेंज करोगे 1 - i/2 होगा, मैंने आपको करवा रखा है, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, ये रहा 1 - i। फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर आपका π/4, और इसका भी आंसर आपका π/4, सेम 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 सा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डेटा चेंज हुआ है। ये क्लासरूम का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, और ये एनडीए का पेपर है। चलो साहब आइए जरा देखो तो इसमें क्या खराबी है भाई, है
मैंने कहा इंपोर्टेंट भी लगा रखा है, स्टार लगा रखे हैं जी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। जब साइन इंटू साइन होता है तो दोनों साइन में या दोनों कोस में, एक दोनों कोस हो तो एक कोस और एक साइन होता है। तो सेम डिट्टो सवाल आपका छप गया जी, यहाँ पे छप गया। यहाँ पे दो साइन इनवर्स का माइनस आ गया, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है जी। और आइए आगे, जरा देखो भाई, आपको दे रखा है इस केस के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स का। यहाँ पे दो ब्रैकेट थे, देखो दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करने के बाद में पावर लगी हुई है। यहाँ पर भी तो सेम है, यहाँ पर पावर बराबर है, पावर बराबर है तो 1 माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर 9, तो पावर अगर 9 है तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएगी 10। सेम ही आपका कॉन्सेप्ट का सवाल है। इतना तो एनडीए की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे को कॉमन सेंस पता होना चाहिए, अगर ऐसा सवाल करवा दिया तो वैसा सवाल आराम से कर सकता है। आइए साहब और आइए, हाँ जी जरा देख लो, ये मैंने एक प्रॉपर्टी करवाई थी, क्वेश्चंस की प्रॉपर्टी करवाई थी, और वो प्रॉपर्टी ये थी कि पावर n लगाने के बाद में मोड करो या मोड लगाने के बाद में पावर n करो, बात बराबर ही होती है। और सेम प्रॉपर्टी का सवाल आ गया। मैंने सवाल ये करवाया था जी 3 + 4 आयोटा की पावर 50 का मोड, और एग्जाम में सवाल जो आया वो इसका मोड पूछ लिया गया तुम्हें। जरा देखो जी क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, इसमें कितना डिफरेंस रह गया है, कितना डिफरेंस रह गया, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। आप समझ सकते हो आप कॉन्सेप्ट और एनडीए में। फिर से बता दूं बेटा, बिस्म बैच का आगाज हो चुका है, एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। आप माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके ऊपर आपका इस बैच का जो प्राइस है 999 है, आप इसको परचेज कर सकते हैं स्पेशली फॉर एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एयरफोर्स नेवी के रिगार्डिंग हमारा एक अलग बैच है, उस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं। दोनों के सेपरेट बैचेस हैं। इंक्वायरी के लिए आप हमारा जो हेल्प डेस्क नंबर है उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, तो आपको और इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। ठीक है जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। लेकिन इस बैच को आप स्टार्टिंग से, और फील द डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं, आप जरा देखिए डिफरेंस फील करिए। जैसे ग्राफ के साथ में बात होती है, इनइक्वलिटी आपको कहाँ नहीं मिलती है, तो उन सब के साथ में बेटा इस कोर्स की शुरुआत होगी। आप ग्राफ आपने कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन ग्राफ के साथ में खेलना आप सीख जाओगे। हमारे साथ में जुड़िएगा साहब। ये बैच आपका 27 से शुरू हो रहा है, 27 मई से ये वाला बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ में साहब। ठीक है जी। हाँ, ये हेल्प डेस्क नंबर है, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, कोर्स रिगार्डिंग कौन सा बैच आपको लेना है, किसकी आप प्रिपरेशन करोगे, सारी इंफॉर्मेशन। जरा देखो बेटा, ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, और इसी के बेसिस पे 3 क्वेश्चन थे, और ये क्वेश्चन बोला हुआ है ओरली। मेरे पास कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट तो है, लेकिन ओरली बोलकर मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था आपको। अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ऐसे तीनों सवाल आप उखाड़ सकते हो, प्रोबेबिलिटी के तीनों क्वेश्चन उखाड़ सकते हो। चलो साहब, ये आपका एपीजीपीएचपी का ये सवाल शायद मैं बता चुका हूं आपको कि ऑलरेडी ये 25.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ था डायरेक्टली, है ना, यहाँ पे देख लो, ये नोटेड जो फाइल है उसके अंदर लिखा हुआ है डायरेक्टली। चलो साहब, आइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सर्किल के ऊपर। सर्किल के अंदर मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया कि ऐसा सर्किल जो दोनों एक्सिस को टच करता है उसके सेंटर वगैरह ये होते हैं। एग्जाम में थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल आ गया, और एग्जामिनर ने ऐसा दे दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों को टच करने वाला, और एक रेखा और थी y = 2, इसको भी टच करने वाला सर्किल निकालो, तीनों को टच करने वाला। बताओ साहब, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है। आप एक बार इसकी रेडियस पता कर लो, ये पूरी दूरी 2 है, तो साहब ये आधी 1 हो जाएगी, 1। उसके बाद में आप इसका सेंटर पता कर सकते हो, 1 1 सेंटर है, रेडियस 1 है, आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हो। ठीक है साहब, ये एनडीए का पेपर है, एनडीए फर्स्ट 2022 जो अभी अभी लगा है उसकी बात कर रहा हूं। ये हमारी कॉन्सेप्ट क्लास का सवाल है साहब। आइए और देखो जरा क्या फर्क है दोनों के अंदर। दो लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली और इस रेखा के समांतर, और यहां पे क्या दे रखा है, दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाली और इक्वल इंटरसेप्ट काटती है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, थोड़ा सा ही डिफरेंस, लेकिन वो ओरली बता दिया जाता है। जब आप कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको और सही से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या करवाया है साहब। ये बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन था, बाइनरी नंबर्स का। बाइनरी नंबर मैंने कहा था बेटा 2022 में सवाल इसका नहीं आया था, लेकिन उससे पहले इसका एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इस बार 2 क्वेश्चन आए, और बाइनरी नंबर बिल्कुल सीधा सा चैप्टर था साहब। और ये लो जी, आप जरा देख लो, एनडीए 2017 में जो क्वेश्चन आया था वो मैंने करवाया था, सेम डिट्टो क्वेश्चन आपका फंस गया। शायद मिल रहा होगा, संख्याओं में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो ये भी आप उड़ा सकते हो। चलो साहब,
ये आपका एनडीए 2017 में कॉन्सेप्ट बेसिस पर क्वेश्चन आया हुआ है और डिट्टो आपका सवाल यहाँ पर आ गया। जरा ये देख लो 7C0 से, मतलब लॉजिक एक ही लगता है दोनों के अंदर, ये समझ में आ जाता है तो ये आराम से हो जाता है। ठीक है, चलो जी और देख लेते हैं। ये लो जी साहब, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा था कि बेटा प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जरा ध्यान देगो कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ये प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई है। और इसने क्या दे दिया, b बराबर है एडजॉइंट a। तो a कोई मैट्रिक्स है, a इंटू बी करोगे तो b का मतलब आपको पता चल गया कि एडजॉइंट a है। तो a इंटू एडजॉइंट a आप उस प्रॉपर्टी को लगा के एक सवाल कर सकते हो। ये बोल रहा है ए बी और बी ए बराबर होता है क्या, तो मैंने लिख रखा है साहब a इंटू एडजॉइंट a और एडजॉइंट a इंटू a दोनों बराबर होते हैं, ये बराबर। तो साहब ये ए बी इज ए स्केलर मैट्रिक्स, ये लिखा रखा है कि जब भी हम a को और एडजॉइंट a को, क्योंकि b क्या है एडजॉइंट a है, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई मैट्रिक्स को सारणिक a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो स्केलर आता है। a इंटू बी कैन बी ए नल मैट्रिक्स, ये सारी चीजें बेटा आपको वर्बली बताई जा चुकी है, सारी चीजें आपके सामने है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। अल्फा बीटा इसके रूट दे रखे हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। बेटा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर जरा देख लो, ये रहा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का सॉल्यूशन करना मैंने सिखा रखा है। चलो जी आ जाओ सवाल। ये देखो डिट्टो 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 छपा है? बेटा मैंने कहा था कि 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर लेने हैं, लेकिन 3 खिलाड़ियों को कभी नहीं लेना है, 3 को कभी भी इंक्लूड नहीं करना है। तो साहब 12 में से 11 लेने पड़ेंगे। इसने क्या बोल दिया कि 9 खिलाड़ियों में से 5 खिलाड़ियों की टीम बनानी है, जबकि एक्सक्लूड 2 प्लेयर्स, जबकि 2 को नहीं खिलाना। तो सेम बात यहाँ पर लागू हो जाएगी कि 9 में से लेना कितने को था, 5 का, 2 को कभी नहीं खिलाना, तो कितने बच्चे 7, 7 में से कितने को लेना है, 5 को, 7 में से 5 को लेने के तरीके कितने होंगे, 7C5 और 21 इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट सवाल, ये बेटा एनडीए के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन आया था, मैंने इसकी थ्योरेटिकल अप्रोच आपके सामने रख दी थी, सेम अप्रोच का क्वेश्चन आ गया, सेम अप्रोच। देखो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2 होता है, ये फैक्टोरियल 3 है, मतलब 3 इंटू फैक्टोरियल 3 है, प्लस 4 इंटू फैक्टोरियल 4, प्लस 5 इंटू फैक्टोरियल 5, और लास्ट के अंदर कितना आएगा 9 इंटू फैक्टोरियल 9 और प्लस का 2। तो बेटा सेम डिट्टो सवाल कॉन्सेप्ट का आपके सामने था जी। आप कॉन्सेप्ट के साथ में करोगे तो सारी चीजें क्लियर हो ही जाती है। जरा इसमें और इसमें मुझे बताओ क्या गैप है, क्या डिफरेंस है। इसने थोड़ा सा घुमा के लिखा रखा है, हमने सीधा लिखा रखा है साहब, है ना। तो जरा ऐसी कंडीशन जब दो कॉम्बिनेशन बराबर हो तो नीचे वाली दोनों का योग ऊपर वाली के बराबर होता है, नीचे वाली दोनों का योग ऊपर वाली के बराबर होता है। ठीक है, करते ही आपका आंसर आ जाता है डायरेक्ट ही। चलो जी, आपको दे रखा था, मैंने क्वेश्चन करवाया मोबाइल का और एग्जाम में लिखा हुआ गया क्वेश्चन टाइगर का, और बात वो की वो ही है, पूरी की पूरी बात वो की वो ही है। मैंने जो क्वेश्चन करवाया था टोटल नंबर ऑफ पर वोवल्स गेट्स इवन प्लेसेज, मतलब स्वर सम स्थानों पे रहें, और इसने क्या बोल दिया, वोवल्स शुड नॉट ऑक्यूपाई इवन पोजीशंस, वोवल स्वर सम स्थानों पर नहीं रहे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने था साहब, कॉन्सेप्ट देख लो जरा। मैंने आपको डोमेन के रिगार्डिंग कंडीशन बताई, आपको पहली ही कंडीशन का सवाल आ गया, पहली ही कंडीशन का कि रूट के अंदर जो भी नंबर आता है वो 0 या 0 से बड़ा। मैंने साहब इसके साथ में आपको एग्जाम्पल करवा रखे हैं, वो थोड़ा टाइम कम होने की वजह से वो क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाया हूं मैं। ठीक है, हाँ जी, ये देखो ये क्वेश्चन आपको करवा चुका हूं मैं, ये करवाया था मैंने क्वेश्चन, a प्लस बी बराबर π/4 है। ये हालांकि मैं बता चुका हूं आपको कि ऐसा क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग एग्जांपल आपको करवाए जा चुके हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन जरा देख लो जी, जो बच्चे पेपर दिए हैं उनको पता है ये वाला क्वेश्चन आया था, और मोस्ट इंपोर्टेंट लगा रखा है प्रॉपर्टी पर, सेम क्वेश्चन आ गया। ए बी बराबर अगर 0 हो तो जरूरी नहीं है कि a 0 और b 0 और स्टेटमेंट टाइप में एक सवाल साहब ये था, मैंने कहा था स्टेटमेंट का ही आएगा, स्टेटमेंट का ही आया है। आओ साहब, एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर, किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कोई भी क्लास के अंदर आपको एक्सपोनेंट नहीं देखने को मिलेगा कि किसी प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट क्या होगा। साहब एक्सपोनेंट की जरूरत पड़ गई, 5 की पावर n को जब इससे डिवाइड करोगे तो n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एक्सपोनेंट निकालना होता है प्राइम नंबर का। देख लो यहाँ पे 5 का मैंने घात निकाल के सिखा रखा है, ये कॉन्सेप्ट साहब इसके अंदर लगेगा तब जाके ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, और आइए साहब, ये भीष्म बीज के बारे में बेटा डिटेल जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। ग्रुप बना लो अपने दोस्तों का, 4 या 5 का। राजस्थान बोर्ड का एग्जाम खत्म हुआ है, सीबीएसई का एग्जाम शायद स्टार्ट नहीं हुआ होगा, या जो भी इंफॉर्मेशन है आपके पास,
जो भी बोर्ड का एग्जाम खत्म हो चुका, आप अपने क्लास के बच्चों के साथ में 5 या 6 बच्चों का ग्रुप बनाइए, और ग्रुप में जब स्टडी करोगे तो आपके डाउट ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग ग्रुप जरूर बना लीजिएगा, और जिन बच्चों ने ग्रुप बना लिया है वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है साहब, तो ये इन्फॉर्मेशन थी साहब आपके पास। जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो क्वेश्चंस आप हमारे पूरे वीडियोज आपके सामने, सबूत आपके सामने है। एक बार आप कोई भी क्लास उठा लो, चेक करना हो कि गुरुजी हमें तो रिव्यू करना है पहले आपका, है तो आप एक बार मेरी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास है, फंक्शन की क्लास है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की देख लो, फंक्शन की देख लो, रिलेशन, किसी की भी एक क्लास उठाओ और पेपर में उसी चैप्टर के क्वेश्चन उठाओ। अगर कॉन्सेप्ट से नहीं बने तो भाई साहब मैं खड़ा हूं यहाँ पर चाहे जितनी गालियां सुनाना। ठीक है, लेकिन बेटा बच्चे मतलब इसी तरीके से तैयार होकर एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन वो बच्चा पूरे में से पूरे क्वेश्चन इस वजह से नहीं कर पाता कि साहब हार्ट बीटिंग फास्ट। कोई भी एग्जाम होता है हमारा भी दग दग करने लगता है, तो बच्चों को भी के साथ में भी ऐसा ही होता है, तो पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ती है। ठीक है, चलो जी, आपको ये सेशन कैसा लगा? और प्रत्येक बच्चा, जिस बच्चे के पास इनके अलावा और भी कोई क्वेश्चंस हैं कि हाँ गुरुजी ये भी डिट्टो सेम हुआ है, तो आप वो मुझे सेंड करने की कोशिश करें। हमारे हेल्प डेस्क नंबर है, उस नंबर पे आप शेयर जरूर करिएगा, पेपर का स्क्रीनशॉट, हमारे क्लास का स्क्रीनशॉट। ठीक है जी, उस बच्चे का नाम क्लास के अंदर जरूर लिया जाएगा। मिलता हूं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। क्लास पे कमेंट करना मत भूलना बेटा।